तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। भैया, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, कैसा है? जी ठीक ठाक। ओ, प्रताप जी से मेरा बातचीत हुआ था गरिमा की बारे में। इतनी पढ़ी लिखी फूल जैसी बच्ची को जन्म देने के लिए वो तड़प रहा है। पता है क्यों? क्योंकि गरिमा ने अपने ज्ञान को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है और उनका डर है कि इतना मेहनत बेकार ना जाए और अपनी माँ बाप की नाम मिट्टी में ना मिलाए। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें गरिमा को समझाना चाहिए ताकि उस भीख मांगे से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाए। प्रताप जी चाहते हैं कि उनकी शोभा मतलब गरिमा की शादी ऐसा घर में होना चाहिए जो उनसे 22 ना कि 19। तो क्या है कि बेटा अपने घर की लक्ष्मी को किसी दूसरे के घर में जाकर के बर्तन मसते हुए नहीं देखना चाहते, तो फिर तुम्हारा राय क्या है? इस बारे में मैं क्या राय दे सकता हूँ? गरिमा को भी मंजूर होना चाहिए, ये उसकी अपनी जिंदगी है। हाँ, पर बेटा बड़े बुजुर्ग होने के नाते हमारा भी एक फर्ज बनता है बेटा कि छोटे को सलाह दो। ये तो जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी बच्चे मांगते हैं सब उसको उसी की हिसाब से होना चाहिए। अभी बच्चे तो कीसर में ही खेलना पसंद करते हैं, तो क्या हम उसे कीसर में ही खेलने के लिए छोड़ दूं? ये तो नहीं हो सकता है ना। उसको समझाओ उसकी भलाई के लिए। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मैं तुमको सलाह दे सकता हूँ, बाकी उसका मर्जी। जी। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? माँ, ये 3-4 बच्चे ही तो मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ। आज एक बच्चे के माँ ने आके मुझे बोला कि उसको एक नए स्कूल में डाला है जहाँ स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाया जाएगा। तो उनका मानना है कि दोनों काम एक ही जगह होगा तो बच्चे को आने जाने की तकलीफ भी नहीं होगी। तो आज से वो बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। वो भी तो सही है। सही है, पर हमारा गुजारा कैसे होगा माँ? ये सब क्या सामान डाला है? इतना सामान? जरूरी सामान है। इंटरव्यू के लिए इतना सामान? चल जल्दी से खा ले, इतना तो वहां तक पहुंचने पे ही पच जाएगी। माँ, वहाँ रोटी के बिसात पे नौकरी नहीं मिलती। देखा नहीं है सारे बड़े बड़े अफसर कितने मोटे मोटे होते हैं। बेटा तू भी जल्दी से अफसर बन जा। माँ, अभी आप पिताजी की बातें तो याद मत दिलाओ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये सब यादें बाद में करना। पहले खा ले, नहीं तो बस छूट जाएगी और फिर बस स्टॉप पर ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। माँ, अभी आधा घंटा है।
एक तो आपने सुबह से हल्ला मचा रखा है कि जल्दी से उठ जा, जाना है। लो, अभी मैं जा रहा हूं। अरे नालायक, आशीर्वाद तो लेके जा, तुझे कामयाबी मिले। जा, जल्दी से जा। क्या घट जाता अगर मेहमान हंसी खुशी चले जाते? आपने उन्हें मेरे रिश्ते के लिए क्यों बुलाया था? मुझे लगा कि वो आपके जान पहचान वाले हैं, वरना मैं उनके आगे आती ही नहीं। ज्यादा लाड प्यार का गलत फायदा मत उठाओ बेटी। आप मेरे से बिना पूछे मेरे जिंदगी के फैसले ले लेंगे, चुप रहूंगी? लगता है तुझे ज्यादा आजादी देकर मैंने बहुत गलत किया। तो अब इस गलती को भी सुधार लो। जैसे गांव वालों की मुंह बंद कर रखी है, वैसे मेरी भी बोलती बंद कर दो। अगर मैं अब आपको बोझ लगने लगी हूँ तो कह क्यों नहीं देते? अरे बेटी, तू क्या बोल रही है? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करना ही है। हाँ करनी है, लेकिन अपने पसंद के लड़के से। पसंद वसंद सब छोड़ो, जिंदगी पसंद होने पर नहीं चलता बेटी। कितने सारे रिश्ता आया तेरे लिए, किसी का 6 फैक्ट्री है, किसी का 10 बंगला है, पर नहीं। हाँ, तुम तो वो मनोज जैसे निकम्मे और गवार के साथ। तुम ये सब कहाँ देखोगे? पिताजी, कम से कम लोगों की इज्जत करना तो सीख लो। जिसे आप निकम्मा और गवार कह रहे हैं, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भी अच्छे नंबर से। जो भी कर ले, कोई काम धंधा तो नहीं है उसका? क्या कर रहा है अभी तक? चाहे कुछ ना करता हो, लेकिन आपकी तरह लोगों का खून तो नहीं चूसता। चुप, निकल जा मेरे आंखों के सामने से। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। चाची, चाची, परेशान दिख रही हो? चाची मनोज कहाँ है? पर मुझे बताओ, बात क्या है? बताओ ना, अंदर है क्या? मनोज, मनोज। ओहो सुनो, वो आज सुबह ही एक इंटरव्यू के लिए निकल गया। तुम मुझे बता सकते हो बात क्या है? इंटरव्यू? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? असल में देर रात को उसे पता चला और सुबह होते ही वो निकल गया। शायद तुम्हें बताने के लिए समय ही नहीं मिला उसे, पर मुझे बता सकते हो बात क्या है? पिताजी ने आज फिर से किसी रिश्ते वालों को घर में बिठा रखा था। उसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। चाची, एक बात बताओ, हम लड़कियां क्या बड़े होते ही बोझ बन जाते हैं? ऐसी बात नहीं है गरिमा। एक लड़की जो आगे कुछ करना चाहती हो, उसे शादी के बंधन में बांध दो। पता है आज पिताजी ने मनोज के बारे में क्या क्या कहा? कोई बात नहीं, बड़े हैं, गुस्से में कह। बड़ों का बुरा नहीं मानते। बड़े हैं तो किसी को भी गवार, निकम्मा कहते फिरेंगे। पूरा गांव उनकी स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग मनोज जैसे लोगों के बारे में ऐसी सोच रखे, मुझे पसंद नहीं। बेटा,
जब तक मनोज एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक तो उसे दुनिया की बातें सुननी ही पड़ेगी। बस एक आप ही हो जो उस देती रहती हो। हाँ, ताकि वो निराश न बैठा रहे। कोई रास्ता तो उसे मिल ही जाएगा। तुम चिंता मत करो। चाची, आज लगा कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगी तब तक घर वाले मुझे बोझ की तरह ही मानते रहेंगे। नहीं बेटा, अपने माँ बाप के लिए कोई भी लड़की बोझ नहीं होती। और वैसे भी तुम तो शिक्षित हो। देखना, एक ना एक दिन तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। हाँ चाची, वो दिन जरूर आएगा। उसने कुछ बताया था कि वो कब लौटेगा? हाँ, वो कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैं तभी आती हूँ। ठीक है। देख, तेरे वजह से आज मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। आप बोले तो मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, तू परेशान मत हो, मैं खुद कर लूंगी। तो ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक ही नौकरी थोड़ी ना है, किसी दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। माँ, ऐसी बात, जहां जाऊंगा वहीं लोग पहले से ही जुगाड़ से बैठे पड़े मिलेंगे। चलो ठीक है, शर्ट उतार लो, बहुत गर्मी है। रहने दो माँ, ऐसे ही ठीक है। माँ, क्या सोच रहा है? माँ, मैंने सोचा है कि मैं शहर जाकर रहूं। यहाँ बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। तू पागल मत बन। माँ, पूरे रास्ते यही सोच के आया हूं। यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा मैं शहर जाकर थक के खाऊं। शायद कोई ना कोई काम मिल। लेकिन शहर में हमारा अपना कोई है भी नहीं ना। तू क्या खाएगा, कहाँ रहेगा? माँ, घर से बाहर निकलूंगा तभी तो जान पाऊंगा। यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। काम मिले ना मिले पर 2-4 लोगों से मुलाकात तो होगी, और क्या पता कल को वही लोग मेरा जुगाड़ बैठा दे। लेकिन वो सब करने के लिए तुझे शहर जाने की क्या जरूरत है? तू घर से भी तो आ जा सकता है ना। माँ, तब तो आने जाने का खर्च कमाई से। तो यही एक ट्यूशन सेंटर खोल ले। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं सुखराम जी से बात करके देखती हूँ, शायद कोई मदद कर दे। किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तो क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा ना माँ। बीच बीच में तो मैं आता ही रहूंगा। ठीक है, तो तूने जाने की ठान ही ली है। हाँ माँ, मैंने ठान ली है कि मैं शहर जा रहा हूं तो जा रहा हूं।
किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। मनोज, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो तुम सच में शहर जा रहे हो? हाँ। तो ये आंसू शहर जाने की खुशी में निकल रहे हैं? नहीं, तुम लोगों से दूर जाने के दुख में। हम लोगों का इतना ही ख्याल होता ना तो ये जाने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाते। पिताजी ने आज फिर से रिश्ते वाले को बुलाया। फिर लड़ाई हुई? हाँ, वो तो होना ही था। पर तुम एक बात बताओ, तुम मुझे बिना बताए इंटरव्यू के लिए कैसे निकल गए? मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? देर रात पता चला और सुबह निकलने की जल्दी में फोन भी नहीं कर पाया तुम्हें। और जो आज जाने का मन बनाया उसका क्या? शहर तो जाना ही पड़ेगा गरिमा। गांव में मेरे लिए रखा ही क्या है? वही गिने चुने एक दो बच्चे आ जाते हैं पढ़ने, बाकी और कमाई का साधन कोई है ही नहीं। चाची कह रही थी कि ट्यूशन सेंटर खोल लो। अब जो भी करूंगा अपने कमाई के पैसों से करूंगा। अरे हाँ, और एक बात याद आई, राघव भैया आए हुए हैं। कौन? माधव चाचा का लड़का? हाँ, अभी शाम को मिला था, तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था। मैंने तुम्हारी हालत के बारे में बताने पर उसने कुछ सरकारी योजना का जिक्र किया। क्या सरकारी योजना? कह रहा था कि जो लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार की मार सह रहे हैं उनके लिए सरकार ने कुछ योजना निकाल रखी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। वो शहर से आया है ना, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसे असलियत का पता ही नहीं है कि योजना बनाना और योजना का असलियत में होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकार ने आज तक हम जैसे लोगों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। सुनो तो मेरी बात, कल राघव भैया तुमसे मिलने आएंगे। मुझे समझ में आ गई, बाकी तुम भी एक बार समझने की कोशिश कर लेना। और ये जाने का फितूर अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मैं भी किसी और से शादी कर लूंगी। फिर देखते रहना अपने लिए कोई और। मनोज, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इतना पढ़ने के बाद भी तुम बेरोजगार बैठे हो, पर इसमें गलती तुम्हारी ही है। मतलब तुम्हें भी मेरी ही गलती नजर आ रही है? अरे ताने नहीं मार रहा हूं। अब देखो ना, सरकार ने हम जैसे नौजवानों के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, पर हमें है कि कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में तुम जानते हो? नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर किए। भारत सरकार ने 1993 में इस योजना की घोषणा की थी। राघव बेटा, चाय लो। लो। इस योजना से होता क्या है? चाची, इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को बैंक से लोन दिया जाता है, जिससे वो लोग खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय? कौन सा व्यवसाय? जो भी तुम करना चाहो, तुम अपना पसंद का कोई भी काम कर सकते हो। मुझे सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। अब मैं जो करूंगा खुद के दम पर करूंगा। कल सुबह शहर जाने की तैयारी भी करनी है। पता नहीं क्या का भूत सवार हो गया है उसको।
कोई बात नहीं चाची, दुनिया देखेगा तभी तो समझ में आएगा ना बात। चलिए फिर मैं चलता हूँ। 1 मिनट बेटा, बैठो बैठो। वो तुम मुझसे क्या बोल रहे थे? मतलब कौन सी व्यवसाय शुरू करने की बात कर रहा था? चाची, सरकार बेरोजगार युवाओं को उनका बिजनेस शुरू करने के लिए मदद कर रही है, दिलवाती है और सारे कागजी कामों में भी मदद करती है। हम्म, 2 लाख रुपए तक लोन मिलता है। पर ब्याज तो बहुत ज्यादा होगा ना? औरों की तुलना में बहुत ही कम है। बस समय पर सभी किस्तियां जमा करानी होगी। और एक अच्छी बात पता है क्या, कि इस लोन को लेने के लिए जायदाद वगैरह के कागजात गिरवी नहीं रखा जाता। सुनो बेटा, अगर वो नहीं करता तो मुझे ही लोन दिलवा दो। चाची, सिर्फ 18 से लेकर 35 साल के लोग ही इस लोन को आवेदन कर सकता है। पर मनोज को ये लोन जल्द ही मिल जाएगा। कैसे? वो ना, पढ़े लिखे युवाओं को लोन मिलने में देरी नहीं लगती। पर वो कहाँ करेगा? उसे तो बस शहर जाकर धक्के खाने का ही मन है। ठीक है चाची, तो मैं चलता हूँ। अभी 2-4 दिन हूँ यहाँ पर, तो मिलता ही रहूंगा। कल फिर आता हूँ मनोज से मिलने। ठीक है, फिर से आना। तो फिर मैं चलता हूँ। मनोज, एक बार चाची की हालत तो देख लो। यहाँ अकेले कैसे रहेगी? यहीं पर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? राघव भैया ने कुछ बताया था ना कल। सब बातें करते हैं, वहां सरकारी दफ्तर में जाकर देखो, भीड़ पड़ी हुई है। वहां उन लोगों को ही काम मिलता है जिनका कोई जुगाड़ हो, और हमें यहाँ कौन जानता है। इसलिए अब जो करना है खुद से ही करना है। अपने बारे में ही सोचना तुम। मेरे और माँ की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं गया तुम्हारा। तुम लोगों के लिए ही जा रहा हूँ, ताकि जब वहां से लौटूं तो किसी के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे वही कर, बस अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम लोगों से जितना बातें करूंगा उतना ही मेरा हौसला कम होते जाएगा।